नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं साहिबगंज से अमन कुमार। अभी राजस्थान के बीकानेर से वर्चुअल उद्घाटन जो पूरे भारतवर्ष में 103 रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत जो पूरे 103 स्टेशन का जो ऑनलाइन उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए, इसे लेकर साहिबगंज जिले के मालदा रेल मंडल के जो साहिबगंज जिला है, साहिबगंज जिला में पहला फेज में राजमहल स्टेशन का पुनर्विकास का जो उद्घाटन किए, इसे लेकर जनताओं में काफ़ी खुशी है। पूरे से हुआ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से पूर्वी भारत के सुदूर क्षेत्र में स्थित राजमहल रेलवे स्टेशन का इसकी ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्ता को और उच्चतर बनाने की दिशा में अमृत भारत योजना के तहत आज उसके पुनर्विकास का लोकार्पण हुआ है। और हम सब लोग सौभाग्यशाली है कि हमने अपनी आंखों के सामने वर्षों तक जो उपेक्षित था यह इलाका, उस उपेक्षित राजमहल को नया पुनर्विकसित करने की दिशा में आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से वर्चुअल माध्यम से करोड़ों रुपए की लागत से विश्व स्तरीय सारी सुविधाएं राजमहल स्टेशन को प्राप्त हुई है। और ये प्रथम चरण के कार्य का आज लोकार्पण हुआ है। निश्चित रूप से जिस तेज गति से 2047 तक विकसित भारत का संकल्प देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो संकल्प दिया गया है, जिसके तेज गति से राजमहल में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, जिस तेज गति से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, निश्चित रूप से 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प है वह संकल्प साकार होगा। और आज इस विकास माध्यम का साक्षी बनने के अवसर पर राजस्थान के पुण्य धरा से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया, हर एक भारतवासी का सर सीना से चौड़ा हो गया कि आज बदलता हुआ भारत है, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बदलता हुआ भारत है। जिस भारत के ऊपर, भारत के अंदर कोई अगर आतंकवादी, कोई अतिवादी आंख दिखाने का हिम्मत करता है, तो आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश की हमारी सेना अपने शौर्य और पराक्रम के रास्ते उसके घर में घुस करके एक एक उसके अड्डे को मारने का काम करती है, समाप्त करने का काम करती है। आतंकवादियों को और उस देश के पनाहगारों को चुन चुन करके मारने का काम करती है। आज हर एक भारतवासी का सीना चौड़ा हुआ कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो गर्वबोध के साथ जो संबोधन दिया, देशवासियों को संबोधित किया, हर एक नौजवान का, सेना के जवान का, हर एक भारतवासी का सीना गर्वबोध के साथ चौड़ा हो गया। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी मैं भी जानता था कि साहेबगंज अंग्रेजों के समय में ऐसे था, दूसरी रेल लाइन का विकास हुआ था, राजमहल ऐसे था। लेकिन दुर्भाग्यजनक तरीके से इस क्षेत्र के पास रेलवे का जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस गति से विकास नहीं हुआ। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के मार्गदर्शन में जिस तेज गति के साथ इस क्षेत्र का विकास हो रहा है, निश्चित रूप से और अपेक्षाएं हम सबकी बढ़ी है। आपने देखा होगा, चाहे रेलवे का दोहरीकरण का मामला हो, चाहे विद्युतीकरण का विषय हो, चाहे कई नई ट्रेनों का परिचालन करने के बारे में विषय हो, चाहे इंटर साहेबगंज से हावड़ा तक इंटरसिटी ट्रेन बनाने की बात हो, अमृत भारत रेलवे स्टेशन के माध्यम से जहां देश भर में साहेबगंज और राजमहल दो प्रमुख स्टेशनों का, राजमहल विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों का हमारे कार्यकाल में चयन हुआ था, आज उसका लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। हम लगातार इस विषय को उठा रहे हैं कि तीन पहाड़ में कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव का
तालझारी में कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव का, राजमहल से कन्हैया स्थान होते हुए तालझारी तक नई रेल लाइन के विस्तार का, साहेबगंज से रांची तक नई ट्रेन चलाने का। तो मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से अब इस इलाके का साथ न्याय हो रहा है, आने वाला समय में जो जो आधारभूत संरचनाएं, अभी मैं मंच पर ही रेलवे के बड़ी अधिकारी से संवाद कर रहा था और हमने उनको कहा तो उन्होंने मुझे जानकारी दी कि एक और प्लेटफार्म राजमहल शहर में बनेगा, एक 2 नंबर का प्लेटफार्म भी और बनेगा। इसीलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करनी चाहिए थी, जब आधारभूत संरचनाएं खड़ी होगी तो निश्चित रूप से कई ट्रेनों के परिचालन के बारे में भी राजमहल से भी हमने डिमांड दिया है, साहेबगंज से डिमांड दिया है, तीन पहाड़ में ठहराव दिया है, तालझारी में ठहराव दिया है। निश्चित रूप से एक एक करके वो ऐसे सारे जो विषय है, यात्री सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को दिशा में विकास होगा। मैं आपके माध्यम से फिर एक बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, मालदा रेल डिवीजन के सभी उच्चस्थ अधिकारियों को हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने ये अति पिछड़ा क्षेत्र, उपेक्षित क्षेत्र, वह विकास के नए कीर्तिमान के साथ अब खड़ा हो रहा है। इसलिए आशा है कि आने वाला समय में रेलवे के नक्शे पर जैसे हम पहले नंबर 1 थे, आने वाला समय में जितनी आधारभूत संरचनाएं हमारे पास मौजूद है उस हिसाब से विकास होगा।